कभी ऐसा लगता है कि दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए। और फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी दिखते हैं जो मस्त रहते हैं, कम पढ़ते हैं और फिर भी टॉप कर जाते हैं। कमाल है ना? हाँ, यही वो सवाल है जो लगभग हर स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वो लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं या बस उनकी किस्मत अच्छी है? क्या है राज? तो कहानी में दो किरदार हैं। एक तरफ मेहनती स्टूडेंट जो घंटों किताबें लेकर बैठा रहता है, लेकिन हाथ लगती है सिर्फ निराशा। और दूसरी तरफ टॉपर जो कम पढ़कर भी बाजी मार ले जाता है। ये फर्क बहुत बड़ा है ना? तो असली वजह क्या है? ये दिमाग, आईक्यू या किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। असल फर्क सिर्फ एक चीज का है, और वो है सही स्ट्रैटेजी और सही आदतें। बस यही है पूरा खेल। और आज हम टॉपर्स की उन्हीं 5 गोल्डन हैबिट्स को डीकोड करने वाले हैं। वो आदतें जिन्हें अपनाकर कोई भी अपने रिजल्ट्स को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी आदत है लक्ष्य तय करना। मतलब पढ़ाई की गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ये तो पता हो कि जाना कहाँ है ना? ज्यादातर स्टूडेंट्स कैसे शुरू करते हैं, चलो आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, बस कोई प्लान नहीं। लेकिन टॉपर हमेशा एक सवाल से शुरू करता है, आज की मेरी मंजिल क्या है? और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है, जैसे इस सेमेस्टर में कितने % लाने हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है जिस पे ज्यादा टाइम लगेगा, कौन सा स्ट्रांग है जिस पर कम, और सबसे जरूरी आज का कोटा क्या है, कितना खत्म करना है। देखिए, जब दिमाग को पता होता है कि निशाना कहाँ लगाना है तो फोकस अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो मंजिल तो तय हो गई, पर वहां तक पहुंचेंगे कैसे? और यहीं आता है हमारा दूसरा नियम। सिर्फ घंटों तक किताबें घिसने से बात नहीं बनती। टॉपर्स स्मार्ट पढ़ाई करते हैं। तो ये स्मार्ट स्टडी है क्या भला? इसका मतलब बड़ा सिंपल है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट। ये कितने घंटे का गेम नहीं है, ये कैसे पढ़ा का गेम है। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। वो करते क्या हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और जो सवाल बार बार आते हैं उन्हें पकड़ते हैं। उनका एक फिक्स सीक्वेंस होता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसके नोट्स बनाओ और फिर रिवाइज करो। और हाँ, पुराने पेपर्स को देखकर एग्जाम का पैटर्न समझना तो सबसे जरूरी है। लेकिन इन सब में एक ऐसी टेक्निक है जो शायद टॉपर्स का असली सीक्रेट वेपन है। एक ऐसी चीज जो उनके पढ़ने के तरीके को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देती है। और वो सीक्रेट है एक्टिव रिकॉल। नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर यह दिमाग में चीजों को परमानेंटली फिट करने का सबसे पावरफुल तरीका है। और इसे करना बहुत आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, किसी टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। स्टेप 2, किताब बंद कर दो। और स्टेप 3, जो भी याद है उसे अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखो। बस। ये लाइन बहुत गहरी बात कहती है। असली खेल पढ़ने का नहीं, बल्कि दिमाग से उस जानकारी को बाहर निकालने और लिखने का है। यही वो एक्शन है जो इन्फॉर्मेशन को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देता है, और यही एक टॉपर को टॉपर बनाता है। अच्छा, तो एक्टिव रिकॉल से कॉन्सेप्ट दिमाग में तो आ गया, पर उसे लंबे समय तक कैसे संभाल कर रखें? यहीं पर काम आते हैं स्मार्ट नोट्स। ध्यान दीजिएगा, लंबे चौड़े नोट्स नहीं, बल्कि स्मार्ट और पावरफुल नोट्स। नोट्स बनाने का असली मकसद क्या है? सिर्फ एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले पूरे सिलेबस को फटाफट रिवाइज करना। ये आपके रिवीजन का सुपर फ्यूल है। तो स्मार्ट नोट्स में क्या क्या डालना है? फॉर्मूले, डायग्राम्स, मेन कीवर्ड्स और एग्जाम्पल्स। और क्या बिल्कुल नहीं करना? पूरा का पूरा चैप्टर कॉपी करना, लंबे लंबे वाक्य लिखना, या वो चीजें लिखना जो पहले से पता है। सिंपल, साफ और टू द पॉइंट। और अब आते हैं हमारी 5वीं और आखिरी गोल्डन हैबिट पर। जब कोई डाउट आता है तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? अरे बाद में देख लेंगे। पर सच तो ये है कि वो बाद कभी आता ही नहीं। जरा देखिए कि ये छोटा सा डाउट कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। एक डाउट सबसे पहले दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है, और ये कंफ्यूजन उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अंदर से खोखला, मतलब कमजोर बना देता है। और जब कॉन्सेप्ट ही वीक हो तो इसका सीधा असर कहाँ दिखेगा? एग्जाम के मार्क्स पर। यह एक चेन रिएक्शन है जिसे पहली ही कड़ी पर तोड़ना जरूरी है। टॉपर्स ये बात जानते हैं, इसलिए वो अपने डाउट्स को कभी इग्नोर नहीं करते। वो उसे तुरंत सॉल्व करते हैं,
चाहे इंटरनेट पे ढूंढना पड़े, यूट्यूब देखना पड़े, टीचर से पूछना पड़े, दोस्तों से डिस्कस करना पड़े, वो हर दरवाज़ा खटखटाते हैं जब तक जवाब ना मिल जाए। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं इन 5 गोल्डन रूल्स का। रूल नंबर 1, अपना लक्ष्य साफ रखो। रूल नंबर 2, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। रूल नंबर 3, एक्टिव रिकॉल से दिमाग को ट्रेन करो। रूल नंबर 4, रिवीजन के लिए दमदार नोट्स बनाओ। और रूल नंबर 5, डाउट्स को कभी मत पालो। ये 5 आदतें बहुत पावरफुल हैं। अब असली सवाल ये नहीं है कि इन्हें सीखना है या नहीं, सवाल ये है कि शुरुआत कब करनी है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन 5 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे पहला कदम बनाया जा सकता है आज, अभी से।